नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम, सभी प्रदेशवासियों को मेरा प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। संविदा कर्मचारियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू किया गया है। जी हाँ दोस्तों, 11 सितंबर 2025 से मध्य प्रदेश कर्मचारियों पे वेतन में वृद्धि के साथ साथ नए कोर्ट द्वारा जो फैसले लिए गए हैं, जो वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है, सीएम मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा मिलके 10 से 15% तक वेतन में वृद्धि की गई है। यानी कि जितने भी एमपी के संविदा कर्मचारी उनकी बल्ले बल्ले होने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। बता देता हूं दोस्तों, एमपी संविदा कर्मचारियों की सैलरी कितनी है। मध्य प्रदेश यानी कि संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौड़ के अनुसार राज्य के संविदा कर्मचारियों पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों यानी कि जो अधिकारी और कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 12,000 से लेकर 65,000 रुपये तक प्रति माह किया गया है। ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। और एमपी के यानी कि मध्य प्रदेश के सीएम द्वारा बड़ी अपडेट निकलते हुए अब मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। बता देता हूं दोस्तों, यानी कि संविदा कर्मचारियों पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला निकल के आया है, बता देता हूं। सर्वोच्च न्यायालय के 4 निर्णयों में कहा गया है कि संविदा कर्मचारियों का नियमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उनकी उम्मीदवारों के साथ धोखाधड़ी करने का सामना होगा। संविदा कर्मचारी उच्च नीति के अनुसार 60 रीतिकों और 27 संविदा कर्मचारियों के बराबर होना था, जो विशेष था। दोस्तों, बता देता हूं, संविदा कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री जो एमपी सरकार के उनके लिए बड़ी सौगात दी गई है। कर्मचारियों को बार बार छटनी की जा रही थी, कर्मचारियों के जो अनदेखा किया जा रहा था, उसको अब देखते हुए वर्तमान वृद्धि पिछले वर्षों में कुछ यानी कि मध्य प्रदेश में संविदा महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौड़ के अनुसार राज्य में संविदा कर्मचारियों के कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 12,000 से 65,000 प्रति माह तक हो गया है। इसी प्रकार से मैं बता देता हूं, 2 माह तक कोई बढ़ोतरी नहीं होने पर ट्रेवल्स प्रशासन समक्ष पर भी मुद्दा उठा था। पिछले वर्ष 2024-25 में यह बढ़ोतरी 3.78% थी। संविदा कर्मचारियों को अब इस बार 4% तक बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने कम प्रतिशत में मंजूरी दी है। यानी कि लगभग दोस्तों बता देता हूं 3% के लगभग में मंजूरी मिली है और संविदा कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी। इसके साथ ही महंगाई भत्ते में पुनर्जीविका करने की मांग रखी है। राठौड़ ने कहा है कि वर्तमान वृद्धि का मतलब केवल 300 से 1,500 रुपये तक की वृद्धि है, जो मान नामात्र है। पिछले वर्षों में 2,000 से 8,000 तक थी। अतः महासंघ की मांग है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के तहत पूर्ण जो महंगाई भत्ता डीए इत्यादि मिलना भी जरूरी है, जिसको लेके बार बार जो धरना प्रदर्शन करना पड़ता था अब वो नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, एमपी के करियर कब मिलेगा, यानी कि जो जून 2025 से शुरू होकर अक्टूबर तक भोपाल मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी ही खुशखबरी मिलने वाली है। यानी कि जून से जो स्टार्ट किया गया था दोस्तों, और अक्टूबर तक सभी को जो वेतन वृद्धि है उसका लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के पार्ट टाइम अंशकालीन कर्मचारियों का वर्तमान वेतन क्या है उसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूं। वीडियो में बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कर्मचारियों के वर्ग में अनुसार अकुशल हेतु 10,225 रुपये प्रति माह, जिस वह 341 रुपये प्रतिदिन। अर्धकुशल हेतु 10,082 रुपये प्रति माह और 369 रुपये प्रति माह। कुशल हेतु 12,460 रुपये प्रति माह, वह 140 रुपये प्रतिदिन। उच्च कुल हेतु 13,760 रुपये प्रति माह, वह 459 रुपये प्रतिदिन कुल वेतन की दर पर निर्धारित किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो वेतन को लेकर जो बार बार धरना प्रदर्शन आंदोलन किए जाते थे दोस्तों, वो नहीं करना पड़ेगा। और बता देता हूँ, अकुशल श्रमिक हैं उनको प्रतिदिन 404 रुपये दिए जाएंगे। अर्धकुशल श्रमिक को 447 रुपये प्रतिदिन। कुशल श्रमिक को 495 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और उच्च कुशल श्रमिक को 549 रुपये प्रतिदिन रखा गया है। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, संविदामान संशोधन मेन्यू में 2025 में लागू किए जाने वाले संविदा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर
मिटरलिन लीव का लाभ मिलेगा, जिससे कि तहत महिला को 6 महीने की छुट्टी, पिता बनने पर 15 दिन की छुट्टी मिल सकती है। NHM के कार्यकर्ता संविदा कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकता है। संविदा के कार्यरत कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। संविदा कर्मचारी के कार्यरत कर्मचारियों को और कोई भी दूसरी फायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा संविदा में पदस्थल कर्मचारियों को हर साल अनुबंध नियमितीकरण के लिए भी शपथ पत्र नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों बता देता हूँ, संभावित जो सिफारिश अनुसार मैं बता देता हूँ, न्यूनतम वेतन 41,000 रुपये से लेकर 51,000 रुपये तक होगा। फिटमेट फैक्टर 2.85 से 3% बढ़ा सकते हैं। बता दें, प्रदेश में लाखों अस्थायी आउटसोर्सिंग कर्मचारी विभिन्न विभागों में काम कर रहे, उनकी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, न ही उनके वेतन को कोई सुरक्षा थी। लेकिन अब सरकार द्वारा उनके बार बार धरना प्रदर्शन और उनको मांग को लेकर जल्द ही उनको नियमित रोजगार के साथ और पक्के रोजगार के साथ उनके सैलरी में भी बम्पर बढ़ोतरी की जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताई जाती हैं। आपका दिन शुभ हो।